Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start new topic pH scale. तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम क्या है, pH स्केल है. ओके तो pH स्केल को करने से पहले आपको पता है कि pH स्केल के अंदर हमारे पास क्या आता है, लोग की वैल्यू आती है फाइंड आउट करने के लिए. तो सबसे पहले हमें क्या समझना चाहिए लोग के बारे में, ठीक है, कि लोग क्या होता है. आपने मैथमेटिक्स के अंदर लोग के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है. नहीं पढ़ रखा तो मैं कुछ ना कुछ इसका टॉपिक समझा देता हूँ लोग का. तो लोग, सबसे पहले लोग का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि लोग क्या होता है, ठीक है. आपने देखा होगा बेटा, आपने एक्सपोनेंट के बारे में समझा होगा कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं. एक्सपोनेंट क्या होते हैं, जैसे मान लो कि 2 की पावर 3 है. 2 की पावर 3 को हम कैसे लिखते हैं, ध्यान दे लेना इसके ऊपर. 2 इंटू 2 2 को 3 बार लिख दिया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 की पावर 3 कितना आ जाता है, 8. यही होता है. तो इसमें क्या कहते हैं, जो ऊपर दे रखा है वो हमारे पास क्या होती है, पावर होती है. नीचे वाला 2 क्या होता है, बेस होता है. और जो हमारा 2 की पावर 3 करने पर नंबर आता है वो कितना आता है बेटा, 8. तो नंबर हमारे पास क्या हो गया, 8. 2 की पावर ये कितनी है, 3 है. 2 क्या है, इसका बेस है. तो ये हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है. 2 की पावर 3 करने पर हमारे पास कितना आता है बेटा, 8 आता है. अब लोग कंसेप्ट क्या होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है इस चीज का. लोग क्या होता है, पावर को शो करता है. कैसे शो करेगा, जैसे मान लो कि हमें ये देखो, लोग हमने जब आगे लगा दिया, लोग हमने आगे लगा देना है, लोग नीचे क्या लगा दिया हमने, 2 हमेशा क्या होता है हमारा बेस, वो हमें हमेशा यहाँ पे नीचे लगाना है. जब लोग लगा दिए, लोग के इस साइड हमने 2 लगा देना, वो हमारा बेस होता है. और यहाँ पे हमने नंबर लगा दिया 8. तो अब आप ये बताओ कि 2 को कितनी बार हम क्या करें, पावर करें कि हमारे पास 8 आए. 2 को कितनी बार पावर करेंगे कि हमारे पास 8 आए, तो हम 2 को कितनी बार करेंगे, 2 तो हमारा ये है 2 इंटू 2, ये 3 बार करेंगे तो अब हमारे पास क्या आता है, 8 नंबर आता है. तो यहाँ पे लोग 2 और 8 ये क्या आएगा, 3. तो हमारे पास इसका मीनिंग, लोग हमेशा हमारे पास किसको शो करता है बेटा, पावर को शो करता है, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, लोग हमारे पास किसको शो कर रहा है बेटा, पावर को शो कर रहा है. एक और चीज लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे लोग 2 के बेस में हमें किसका निकालना है, 16 का निकालना है, ठीक है. लोग 2 के बेस में हमें 16 का निकालना है. तो हमारे पास हमें ये ऐसा क्या करें कि हमारे पास नंबर क्या आए, 16 आए, और लोग का बेस कितना हमारे पास 2 हो. तो हम क्या करते हैं बेटा, इसके केस में हम क्या करते हैं, लोग 2 है, ठीक है, इसके बेस में हमारे पास कितना आता है, तो लोग 2 है, तो हम क्या करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. तो 2 की कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे. तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर कितना आएगा, 16. तो इसका मीनिंग हमारे पास ये नंबर आ गया 4. तो लोग 2 16 कितना आ गया, 4. तो इसका मीनिंग हमेशा हमें लोग जो है वो पावर को शो करता है, ठीक है. तो हमारे पास आपने जब भी लोग की वैल्यू निकालनी है तो आपने ये समझना है कि वो हमेशा हमारे पास पावर को डिनोट करता है. जैसे मान लो कि मैंने ये 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. लोग मैंने 100 निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, 10 के रिस्पेक्ट में, ठीक है. लोग मैंने क्या निकालना है, 100 निकालना है 10 के रिस्पेक्ट में. तो 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 100 आ जाए, 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 100 जाए, तो कितनी बार करूंगा, 2 बार. तब क्या आएगा हमारे पास, 100 आएगा. तो हमारे पास क्या आ गया, तो ये क्या होती है, पावर. तो हमेशा हमारे पास लोग जो है वो किसको शो करता है बेटा, पावर को शो करता है, ठीक है. तो अब आपको पता लग गया होगा कि लोग जो है हमारे पास हमेशा पावर को शो करता है, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, आपने ऊपर वाला वैल्यू सिर्फ एक बार देख लेना है, लेकिन यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है. जैसे लोग हैं 2 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं 8 का, तो 3 आ गया. 2 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं किसका, 16 का, तो 4 आ गया. 10 के रिस्पेक्ट में किसका निकाल रहे हैं, 100 का, कितना आ गया, 2. जैसे मान लो कि मैं लोग, आप मेरे को ये बताओ 10 के रिस्पेक्ट में मैं 1000 का निकालूं तो कितना आएगा, लोग 10 1000. तो 1000 कब आएगा, जो 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, 1000 आऊंगा. कितनी बार, 3 बार. 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, 1000. तो 10 की कितनी बार मल्टीप्लाई की, 3 बार, तब 1000 आया. और ये 3 किसको शो कर रहा है, हमेशा हमारे पास पावर को शो कर रहा है.
तो log जो है हमारे पास वो हमेशा क्या करता है बेटा, पावर को शो करता है, पावर को डिनोट करता है। अब इसके अंदर जैसे मान लो कि आपने इसकी वैल्यू निकालनी है log 10 के रिस्पेक्ट में m की वैल्यू, तो वो कितनी आएगी, log m ही आएगी, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे हमारे पास देखो यहाँ पे log 10 m, तो log क्या आ गया, m आ गया, ओके। अब आपको जो हमारे पास एक रूल है जो आपको नोट करना है और जो आपका pH स्केल के अंदर काम आएगा, जो आपका केमिस्ट्री के अंदर काम आने वाला है, वो आपको नोट करना है। वो क्या है, जैसे मान लो कि log m इसकी पावर क्या है, n है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। तो log m इसकी पावर n, तो हमेशा इसका क्या होता है, n आगे चला जाता है और log m पीछे आ जाएगा। तो n क्या आ गया आगे, n log m, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया। अब ये जो फॉर्मूला है हमें सीधे अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, मान लो कि इसकी वैल्यू सीधे निकालेंगे। मान लो कि जैसे मान लो कि log मेरे पास कितना है, 10⁻³ है। log 10⁻³ की वैल्यू सीधे निकाल दो, तो सीधे वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आएगा, log की 10⁻³ वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास क्या करेंगे, log को कितना लिखेंगे, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, 1000। और आपको पता है log 1000 की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 3 होती है। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये वाला n log m वाला, तो हमारे पास क्या है, log 10⁻³ है, तो ये क्या होता है फॉर्मूला, n आगे 3 आगे 3 आगे आ गया और ये log 10 पीछे। आपको पता है log 10 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, log 10 की वैल्यू याद कर लेना, log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ओके। log 10 की वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा, 1 होती है। तो log 10 की वैल्यू 1 और ये आ गया 3। तो आप सिंपल फॉर्मूले से निकालोगे तब भी हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 3 आती है। और आप अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तब भी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी बेटा, इसकी 3 आएगी, ठीक है। तो हमारे पास आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, log m इसकी पावर n, ये क्या होगा, n log m, ओके। और इसको जब तक आपको ये लो कंसेप्ट समझ में नहीं आता तब तक आपकी जो आइज साइट्स हैं वो यहीं पे होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपका जो फोकस है इसी के ऊपर होना चाहिए, बार बार इसको देखना है अपने लॉग के कंसेप्ट को, मैंने कैसे समझाया है, ठीक है। जब तक आपको समझ में नहीं आता आपने इसको बार बार देखना है, इस वीडियो को रिपीट करके, ठीक है, कि मैंने आपको कैसे लॉग समझाया है। 1-2 बार देखोगे वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने आपको ये जो रूल हैं कैसे समझाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा, इसके अंदर नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट आपको याद रख लेना है, एक तो लॉग वाला कंसेप्ट याद रख लेना था और दूसरा आपको कंसेप्ट याद रख लेना है इसके अंदर ये वाला। ये कंसेप्ट क्या है, सुनो ध्यान से, कि हम जो एसिड और बेस है उसका पता कैसे लगाएंगे कि एसिड और बेस जो नेचर है वो कैसा है, ठीक है। तो हम वो अकेला कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन की अकेले कंसंट्रेशन से पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ एसिड है और ये चीज़ क्या है, बेस है, ठीक है। कोई चीज़ एसिड और कोई चीज़ बेस जो है वो अकेला H+ आयन से हम पता लगा सकते हैं। हमने पहले रूल क्या किया था कि अगर H+ आयन देता है तो वो हमारे पास क्या है, एसिड है। अगर वो OH नेगेटिव आयन देता है तो वो हमारे पास क्या है बेटा, बेस है। यही था हमारे पास। लेकिन हम अकेला H+ आयन के बेस पे ही हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास एसिड है या बेस है। कैसे, अगर मान लो कि H+ आयन की वैल्यू क्या हुई, ज़्यादा हुई, किसी सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन की वैल्यू ज़्यादा हुई तो वो एसिड होगा। अगर H+ आयन की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, लेस हुई, तो मतलब लेस वैल्यू हुई तो OH नेगेटिव आयन की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मीनिंग आप गैस कर सकते हो कि H+ आयन की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है तो एसिड होगा, क्योंकि H+ आयन की वैल्यू किसी सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा है तो OH नेगेटिव आयन की वैल्यू बेसिकली क्या होगी, कम होगी। अगर यहाँ पे H+ आयन की वैल्यू लेस है तो H नेगेटिव आयन की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो क्या होगा बेटा, बेस होगा। तो आप अकेला गैस लगा सकते हो किससे, H+ आयन से ये डिसाइड कर सकते हो कि कोई एसिड है या बेस है। देखो यहाँ पे आपको जब भी हमारे पास ये देखो ये क्या कर रहा है बेटा, ये देखो अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दूं तो ये क्या होता है, H+ आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ब्रैकेट क्या शो करता है हमारे पास, कंसंट्रेशन शो करता है, याद रख लेना। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन शो करता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन किसकी है, H+ आयन की। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हायर वैल्यू होगी तो हमारे पास H+ की अगर हायर वैल्यू होगी तो वो एसिड होगा, अगर लोअर वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा तो वो क्या होगा बेटा, बेस होगा, ठीक है। तो अकेला H+ आयन से हम ये पता कर सकते हैं
कि हमारे पास वो चीज़ एसिड है या बेस है, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ है वो कहाँ तक जाता है, तो हमारे पास जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है उसका ग्राफ जो जाता है वो 10⁻0 से लेकर 10⁻⁻14 तक जाता है। अब इसकी वैल्यू हमने 10⁻⁻14 क्यों ली है, क्योंकि हम इसका जब लॉगरिथम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये जो पावर है वो हमने माइनस में ली है, और जब माइनस पावर हम लॉगरिथम में चेंज करेंगे तो वो हमेशा हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसलिए यहाँ पे पावर हमने माइनस में ली है। देखो 10⁻0 हमारे पास मैक्सिमम होता है, आपको पता है 10⁻0 हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होती है, और माइनस में वैल्यू तो हमेशा ही क्या होती है, मिनिमम होती है। अब इसका ग्राफ अगर आपने देखना है तो इसको लॉग में चेंज कर दो, तो लॉग में चेंज करोगे 10⁻0 को, तो 10⁻0 का निकालोगे तो वही आपको फॉर्मूला याद हैगा ना, कौन सा, log m की पावर n। log की m की पावर n क्या होता है, n log m, यही होता है। तो m की पावर n 10 की पावर 0, तो क्या होगा, n की वैल्यू हमेशा आगे, तो 0 की वैल्यू आगे, इंटू में log क्या आएगा, 10 आएगा, और 0 मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा क्या होता है, 0। तो इसका मीनिंग 0, 10⁻0 हमारे पास क्या होगा, 0। और यहाँ पे इसकी वैल्यू log किसकी है, 10⁻14 की वैल्यू। log 10⁻14 की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो वही फॉर्मूला n क्या है हमारे पास 14 है, और m क्या है हमारे पास बेटा, ये 10 है, तो -14 आगे log कितना है, 10 है, ठीक है। -14 आगे log 10, तो यहाँ पे देखो हमारे पास -14 log 10, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा, -14 log 10 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, तो ये क्या आ गया, ये। तो हमारे पास ग्राफ क्या आ गया, 0 और 14 के बीच में आ गया, ठीक है। हमारे पास ग्राफ क्या आ गया बेटा, 0 और 14 के क्या आ गया, बीच में आ गया, ओके। तो ऐसे ही आपने क्या करना है बेटा, इसकी वैल्यू को डिनोट करते रहना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अब जो हम आगे करेंगे वो हम पीएच स्केल के बारे में करेंगे। तो पीएच स्केल क्या होता है हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल के अंदर सबसे पहले देखेंगे पीएच हमारे पास होता क्या है। तो आपको पता है पी जो होता है वो उसका होता है मीनिंग पोटेंस, और ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पावर, ठीक है, याद रख लेना। पी हमारे पास क्या होता है, पोटेंच, एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, पावर, ओके। हमारे पास ये जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था बेटा, सोरेनसन ने दिया था, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो हमारे पास जो पीएच है उसका जो वैल्यू है, मैंने आपको लो की वैल्यू क्यों करवाई थी, क्योंकि इसके अंदर लो का कंसेप्ट लगेगा हमारे पास। तो यहाँ पे देखो पीएच, यहाँ पे क्या आ गया, -log 10 H पॉजिटिव, ओके। तो हमारे पास ये आपने वैल्यू याद रख लेनी है, -log H पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने 10 क्यों नहीं शुरू कर रखा, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्चुअली पता लग जाता है कि यहाँ पे अगर log है तो यहाँ पे log 10 ना लिखो तभी भी हमें पता लग जाता है इसका बेस क्या है बेटा, 10 ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 10 ना लिखोगे तो फिर भी हम कह देंगे कि इसका बेस क्या है बेटा, 10 है, ओके। तो यहाँ पे पीएच का एक्चुअल में हमारे पास डेफिनेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ हमें क्या देखना है, कंसंट्रेशन देखनी है किसकी, हाइड्रोजन आयन की, उसको बोलते हैं पीएच। तो हमें यहाँ पे किससे लेना देना है बेटा, सिर्फ हमें ये देखना है कि कंसंट्रेशन जो है H पॉजिटिव आयन की वो है कितनी, वो हमारे पास क्या होता है, पीएच होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें मैंने माइनस साइन क्यों लगाया है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है मेरे पास पीएच की वैल्यू को निकालने का, यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाया है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर माइनस में वैल्यू लेंगे तो log की वजह से उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, हमेशा प्लस में आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन नेगेटिव लॉगरिथम यूज किया है, ओके। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इसका डेफिनेशन आपको पता लग गया, नेगेटिव लॉगरिथम यूज करना है, ये मैंने आपको बता दिया है, ओके। और इसका बेस हमेशा 10 लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा जो बेस है वो हमेशा आपने क्या लेना है बेटा, 10 लेना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। अब देखो ये हमारे पास ये जो फॉर्मूला है आपको अच्छे से आना चाहिए, इसी फॉर्मूले के बेस से हम आगे क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर डन करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखो हमारे पास अगर मान लो कि हमारे पास सोल्यूशन जो है डज नॉट कंटेन फ्री H पॉजिटिव आयन, मान लो कि किसी सोल्यूशन के अंदर मान लो कि हमारे पास H पॉजिटिव आयन ना हो,
तो इस तरह के हमारे पास जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर किस तरह के आयन होते हैं बेटा, हाइड्रोनियम आयन होते हैं। हाइड्रोनियम आयन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H3O पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर पीएच का ये जो फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला दोनों सेम फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये H पॉजिटिव आयन और ये H3O पॉजिटिव आयन को शो कर रहा है बात सेम ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखो pH -log10 और यहाँ पे क्या लिखा है, H पॉजिटिव आयन की जगह H3O पॉजिटिव आयन। क्यों, जब सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन कंटेन ना हो तो उसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया है, H पॉजिटिव आयन किससे मिल गया, वाटर से, तो क्या बन गया H3O पॉजिटिव आयन। तो आप यहाँ चाहे ये फॉर्मूला लिखो चाहे ये फॉर्मूला लिखो, बात दोनों एक ही है, ओके। चाहे ये फॉर्मूला लिख लो चाहे ये फॉर्मूला, ओके। आप बेसिकली ये फॉर्मूला ज़्यादा याद रख लेना, ओके। ये बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, ओके। अब देखो पीएच की वैल्यू हम डिनोट करेंगे तो कहाँ से आती है, आपको पता है 0 से लेकर 14 के बीच में पीएच की वैल्यू होती है। और हमें यहाँ पे क्या होता है बेटा, अगर हमारे पास पीएच की वैल्यू लेस आए, पीएच की वैल्यू क्या आए, कम आए, तो हमें पता होता है उल्टा होता है, उसके हायर कंसंट्रेशन किसकी होती है, H पॉजिटिव आयन की। पीएच की वैल्यू अगर हमारे पास क्या आएगी बेटा, कम आएगी। पीएच की वैल्यू क्या हमारे पास क्या आएगी बेटा, कम आएगी। तो पीएच की वैल्यू हमेशा कम आएगी तो हमारे पास क्या होगा, H पॉजिटिव आयन हमेशा क्या होगा, हायर होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू है और उसका हमें अपोजिट लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अगर लेस किसकी लेस वैल्यू आएगी पीएच की, तो हमेशा उसकी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमेशा हाई होगी और उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं। और जिसकी पीएच हमारे पास ज़्यादा है उसका कंसंट्रेशन हमेशा हमारे पास क्या आता है, लो आता है, और सोल्यूशन हमेशा हमारे पास क्या होता है, बेसिक होता है, ओके। ये आपने याद रख लेना है, ओके। तो हमारे पास ये आपको याद रख लेना है, लेस वैल्यू आएगी पीएच की तो कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है, हाई होता है और वो एसिडिक सोल्यूशन होता है। अगर पीएच की वैल्यू क्या आ रही है, आपको शो कर रही है कि पीएच वैल्यू हाई है तो उसका लोअर कंसंट्रेशन होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, बेसिक होगी। जैसे मान लो कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर डन करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, पीएच वैल्यू निकालनी है मेरे को इसकी पीएच वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास इसकी पीएच वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक टेबल देखना है, एक स्केल देखना है। तो पहले स्केल देखते हैं फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो पहले देखते हैं हम स्केल, पीएच स्केल क्या होता है। तो यहाँ पे पीएच स्केल देखो, पीएच स्केल हमारे पास होता क्या है, सुनो ध्यान से। इट इज ए स्केल बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ पीएच। ये हमारे पास जो स्केल है वो किसकी वैल्यू पे बेस है, पीएच की, जो कि हमारे पास मेजर करती है बेटा स्ट्रेंथ किसकी, एसिड और बेस की। एसिड और बेस के बारे में हमें पता लगता है किससे, पीएच स्केल से, ओके। तो ये डिटरमाइन होता है किसके द्वारा, H पॉजिटिव आयन के द्वारा, जो कि सोल्यूशन के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब देखो पीएच स्केल हम अगर हमारे पास स्केल क्या है, लेस देन 7 आया, अगर मान लो कि हमारे पास जो स्केल है लेस देन 7 आया तो वो सोल्यूशन क्या होगा, एसिड। अगर पीएच हमारे पास क्या आया, मोर देन 7 आया तो वो क्या होगा, बेस। अगर पीएच 7 आई तो हमारे पास वो सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल, ठीक है। तो इसकी वजह से आप एसिड, बेस और न्यूट्रल सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ पे पता लग गया, पीएच की हेल्प से हम एसिड, बेस के बारे में या न्यूट्रल सोल्यूशन के बारे में पता कर सकते हैं। अगर लेस देन 7 आई तो एसिड होगा, मोर देन 7 आई बेस होगा, अगर पीएच 7 आई तो न्यूट्रल होगा। ऐसा स्केल बनता है बेटा। देखो ये 0 से लेकर 14 तक है स्केल। 7 आया तो हमारे पास न्यूट्रल केस है, 7 से इस साइड आया, 7 से लेस है तो एसिड है, अगर 7 से ज़्यादा है हमारे पास तो ये केस क्या बनेगा बेटा, बेस बनेगा, ओके। अब देखो एक दो क्वेश्चन करते हैं हमारे पास इसके अंदर, तो किस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आ सकते हैं हमारे पास वो देखो। जैसे मान लो कि आपको कोई कहे कि पीएच हमारे पास इसकी बताओ 4 और 8 की, आप पीएच बताओ 4 और 8 की, तो पीएच हमारे पास 4 और 8 की, तो हमारे पास अगर पीएच किसकी 4 है, मान लो कि जिसकी पीएच 4 है तो वो क्या होगा बेटा, हमारे पास एसिड होगा। और जिसकी पीएच क्या है हमारे पास 8 है, जिसकी पीएच 8 है वो क्या होगा हमारे पास, बेस होगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि मान लो कि इसकी आपने पीएच बतानी है, 10⁻⁻7 वाले की पीएच बतानी है, तो कैसे बताओगे, फॉर्मूला बताया था आपको, कौन सा, ये सिर्फ फॉर्मूला आपको रट लेना है बस। ये फॉर्मूला अगर आ गया आपको बस कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। अब
ये फॉर्मूला आपको याद है तो इसकी वैल्यू देखो, तो ये क्या होगा, log 1 इंटू में 10⁻⁷, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, देखो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, माइनस log, यही होता है H पॉजिटिव आयन, यही होता है फॉर्मूला निकालने का। अब इसके अंदर हमारे पास इसकी वैल्यू भरनी है, ये H पॉजिटिव आयन होते हैं। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन की वैल्यू भरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस log 1 इंटू 10⁻⁷, यहाँ से स्टार्ट है हमारा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये देखो 10⁻⁷, 1 का कोई होता नहीं है, तो यहाँ पे देखो log 10⁻⁷, ये देखो ये हो गया। अब देखो माइनस log 10⁻⁷, इसको लिखो, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 10⁻⁷ किसके रूल से निकालोगे, m की पावर n वाला रूल, तो माइनस आगे, माइनस का 7 आगे, फिर हमारे पास क्या है, माइनस का log, ठीक है, और ये 10 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 7 log 10 बन जाएगा। log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो 7 इंटू में 1 क्या आ गया, 7। तो यहाँ पे pH की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7 आ गई। जो pH की वैल्यू 7 होती है तो वो हमारे पास सोल्यूशन कौन सा होता है, न्यूट्रल। तो ये क्या कहोगे आप, न्यूट्रल सोल्यूशन है। एक और क्वेश्चन देख लो इसके जैसा ही, मान लो कि मेरे को pH निकालनी है 1 इंटू 10⁻⁸ की निकालनी है, तो क्या करोगे, pH का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन ये वाला वैल्यू भर दो। ठीक है, 1 वाला कुछ नहीं है, तो ये बीच वाला देखो, ये हो गया। अब आपको पता है वही फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला 10 log 10 m की पावर n log m, तो ये क्या होता है, माइनस 8 आगे चला जाएगा, माइनस log ये 10, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये 8 log 10 आ गया। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 8 इंटू में 1 कितना आ गया, 8। अगर 8 है हमारे पास, इसका वैल्यू क्या है 8, तो 8 क्या होगा हमारे पास, क्या होता है बेटा, बेसिक होता है। तो 8 हमारे पास क्या आ गया, बेसिक सोल्यूशन है इसका। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, और कुछ इसके एग्जांपल देख लेने हैं हमने, एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है, और न्यूट्रल क्या होता है हमारे पास। ओके, अब देखो हमारे पास हमें pH स्केल के बारे में पता लग गया है। ठीक है, अब देखो 0 से 14 का स्केल है, इस साइड वाले एसिडिक, इस साइड वाले बेसिक होंगे, और बीच वाला हमारे पास न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल पे हमारे पास क्या आता है, प्योर वाटर। प्योर वाटर हमारे पास क्या होता है, ना तो एसिडिक होता है, ना वो बेसिक, न्यूट्रल फॉर्म में होता है। एसिडिक में क्या आएंगे, HCl, मिल्क आएगा, कर्ड आएगा, लेमन जूस आएगा, टमाटो आएगा, ऑरेंज आएगा। बेसिक में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लड, सोप सोल्यूशन, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम इनो बोलते हैं, ये हमारे पास क्या आ रहे हैं बेटा, बेसिक। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ। pH का इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ के अंदर, सबसे पहले है एसिडिटी इन स्टमक। आपको पता है एसिडिटी स्टमक के अंदर क्यों होती है, क्योंकि हमारा स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl की क्वांटिटी क्या हो जाती है बेटा, ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है, और हमारे स्टमक के अंदर पेन और जलन सी महसूस होती है, हमें फील होती है। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं, जो हमारे पास क्या होता है, वीक एसिड होता है, और सॉरी वीक बेस होता है, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, जिससे हमें रिलीफ मिल जाता है। ओके, इनो का यूज़ करते हैं, वो यही होता है। उसके बाद है हमारे पास टूथ डिके, दांतों को जड़ने से, मतलब दांतों को टूटने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो टूथ डिके होते क्यों हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, सुनो ध्यान से। आपको पता है हमारे पास pH जो है, खाने से पहले जो हमारे पास pH जो होती है माउथ की, वो लगभग होती है 6.5। ओके, लेकिन जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे पास क्या होता है, जब हम ब्रश नहीं करते तो हमारे पास जो pH है वैल्यू की, वो 6 से कम होकर कितनी हो जाती है बेटा, 5.5 हो जाती है। किसकी, माउथ की। क्यों होती है, क्योंकि हमारे टिथ के अंदर फूड अभी बचा रहता है। वो जो फूड है हमारे पास, जो हमारी माउथ के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उस फूड के साथ रिएक्शन करके वो हमारे माउथ के अंदर एसिड
रिलीज कर देते हैं और एसिड क्या करता है, हमारे माउथ की जो पीएच है वो 5.5 कर देता है। किससे कम करके? 6.5 से कम करके 5.5 कर देता है, जो कि हमारे पास टूथ डीके का रीज़न होता है। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए बेटा? ब्रश करना चाहिए जब हम फूड खाते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्टिंग ऑफ इंसेक्ट। आपने देखा होगा जैसे स्पाइडर होता है या हनी बी होती है या आंट होती है, वो जब हमें काटती है तो हमारे पास हमारी स्किन के ऊपर हमें जलन सी क्यों महसूस होती है? क्योंकि हमारे पास वो क्या करती है? एसिड रिलीज करती है। कौन सा? फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें जलन होती है। अब इस जलन से दूर बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बेस लेना चाहिए। कौन सा बेस लेना चाहिए बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका मीनिंग होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि हमारे पास उस जलन को कम कर देता है। ओके, उसके बाद देखो ये थर्ड यूज हो गया। फोर्थ हमारे पास क्या है? एसिड रेन। एसिड रेन हमारे पास क्या है? सुनो ध्यान से। एसिड रेन हमारे पास आपने देखा होगा इसके बारे में बहुत बार कि हमारे पास कई बार क्या होता है, पोल्यूटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास SO2, NO2 ये इसकी क्वांटिटी जो है एयर के अंदर ज़्यादा हो जाती है, जो कि बाद में हमारे पास किसकी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं बेटा? ये नाइट्रिक एसिड और ये सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर चेंज हो जाते हैं, जो कि बाद में हमारे पास क्या बनते हैं? एसिड रेन की फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। तो एसिड रेन से बचने के लिए हमारे पास क्या होगा? पोल्यूटेंट हमें कम करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होने की वजह से ही हमारे पास क्या होता है बेटा? हमारा एसिड रेन का कारण बनता है, ठीक है। ये हमारे पास जैसे SO2 है, NO2 है, ये हमारे पास डाइऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं। जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ये हमारे पास एसिड की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बाद में क्या होती है? हमारे पास एसिड रेन होती है। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या है? पीएच ऑफ सॉइल। हम पीएच भी देखते हैं सॉइल की। हमारे पास कई बार क्या हो जाता है कि हमारे पास एसिड की क्वांटिटी क्या हो जाती है? सॉइल के अंदर ज़्यादा हो जाती है, जिसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? बेस का यूज़ करते हैं एज ए फर्टिलाइजर। ओके, तो ये पीएच है हमारे पास किसकी? सॉइल की। तो इसके अंदर हमने ये जाना इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। तो आज हमने बेटा कुछ पीएच स्केल के बारे में डिस्कस किया और प्लस इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल के बारे में हमने डिस्कस किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।